नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम चंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए। आज हम सोशोलॉजी से संबंधित, जिसे हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं, उसकी यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 3 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1 एंड 2 को ऑलरेडी कवर करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और आप डायरेक्टली चैनल की प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे और वहां से आप पूरी वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। आपके पास अदर सब्जेक्ट भी हैं तो आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। तो चलो बिना समय गवाए यूनिट नंबर 3 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन से देखते हैं। यहाँ हम 1 से लेकर 141 तक पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करा चुके हैं, लेकिन यहाँ हम 142 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी 2 भाषाएं इंडो आर्यन भाषाओं से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, सिंधी तथा तेलुगु। नेक्स्ट है, भारत में हिंदी के बाद किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, बांग्ला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की राष्ट्रभाषा है? तो इसका राइट आंसर हिंदी, संस्कृत, हिंदी एवं संस्कृत दोनों। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन है, तो आपको ये कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 145 में दिया हुआ है, भारत में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक का भेद व्यावहारिक रूप से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि धार्मिक आधार पर। नेक्स्ट है, सन 1931 की जनगणना के आधार पर भारत में जातियों की संख्या कितनी मानी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, लगभग 3000। नेक्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज में कौन सी दशा जातिगत भिन्नताओं का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, जाति आधारित राजनीति। नेक्स्ट है, भारत में राज्यों के विभाजन के आधार हैं? तो किस तरह के आधार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि भाषा के आधार पर ये अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम जातियों में निम्नलिखित में से किस जाति की परिस्थिति सर्वोच्च मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति विभेद के समान ईसाइयों की किन शाखाओं के बीच सशस्त्र संबंधी विभेद देखने को मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के लिए वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सी दशा उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के स्वार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तनाव का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, शिक्षा के माध्यम का निर्धारण। नेक्स्ट है, किस आयोग के द्वारा राज्य सरकारों की स्वायत्तता के संदर्भ में केंद्र सरकार को विभिन्न सिफारिशें दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकारिया आयोग। नेक्स्ट है, भारत में सजातीय भिन्नताओं से उत्पन्न होने वाला एक प्रमुख मुद्दा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रीय असमानताओं की समस्या मुख्य रूप से संबंधित है तो किससे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, विकासशील समाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य एवं कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह परिभाषा किसने दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गूडार्ड ने। नेक्स्ट है, भारत एक निर्धन देश है जिसके निवासी धनी है, यह कथन किसका है या फिर किसने दिया है? यह सत्य है या असत्य है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बा, यह बात बिल्कुल असत्य है। लेकिन किसने यह कथन दिया था यह आपको कमेंट में बताना है। भारत एक निर्धन देश है जिसके निवासी धनी हैं, कमेंट में जाकर इसका आंसर बताना, अदरवाइज हम इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में निर्धनता की समस्या का प्रमुख कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनसंख्या विस्फोट। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता की समस्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम का आरंभ किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सन 2006 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 में दिया गया है,
भारत में सन 1989 से लोगों को रोजगार के अवसर देने के लिए एक विशेष योजना आरंभ की गई। इस योजना का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, जवाहर रोजगार योजना। नेक्स्ट है, भारतीय कृषक ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही मर जाता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, मजूमदार एवं मदान का। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संपूर्ण ग्रामीण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, 2001 में। नेक्स्ट है, कॉस्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि हट्टन। क्वेश्चन नंबर 165 है, कॉस्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घुरिये। नेक्स्ट है, कॉस्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द, यानी कि घुरिये, ये भी इन्होंने ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किस एक लेखक ने विषमता को एक सामाजिक तथ्य के रूप में स्पष्ट किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि आंद्रे बितेई। नेक्स्ट है, सामाजिक विषमता की प्रकृति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि असत्य है, यह बिल्कुल असत्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, हट्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉस्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, यानी कि कॉस्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, श्रीनिवास। नेक्स्ट है, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, मजूमदार। नेक्स्ट है, कॉस्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि बेतेई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि पडिक्कर। नेक्स्ट है, होमो हायरार्किक्स पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि ड्यूमो। नेक्स्ट है, कास्ट एंड कंटेम्पररी इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, कोलंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 176 में दिया हुआ है, प्रभु जाति की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि श्रीनिवास। नेक्स्ट है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन निम्नांकित में से किस विद्वान का है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि मजूमदार एवं मदान। नेक्स्ट है, वह समूह कौन सा है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है तथा आजन्म रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब किसी समाज में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, यानी कि लैंगिक विषमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस एक सुधारक ने लैंगिक विषमता को दूर करने के लिए स्त्री शिक्षा के प्रसार के व्यापक प्रयत्न किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक विश्वासों का संबंध निम्नांकित में से किस एक आधार से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, वैचारिकी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा, विश्वास धर्म का महत्वपूर्ण अंग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। धार्मिक विश्वास तर्क पर आधारित नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। सभी धर्मों के विश्वासों में समानता होती है, यह बिल्कुल गलत बात है। विश्वासों का संचरण आगामी पीढ़ियों को परंपरा के रूप में होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन व्यवहारों के द्वारा धार्मिक विश्वासों को मूर्त रूप दिया जाता है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुष्ठान। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस एक समाजशास्त्री ने अरुणटा जनजाति के धार्मिक विश्वासों के रूप में टोटमवाद की विवेचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, दुर्खिम ने। नेक्स्ट है, भारत में आज निम्नांकित में से किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, यानी कि सिख।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आ, सभी धर्मों में उपासना की विधियां भिन्न भिन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धर्म के अंतर्गत अलग अलग वैचारिकी के आधार पर विकसित होने वाली मुख्य शाखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 188 में दिया है, किसी धार्मिक संप्रदाय के अंतर्गत जब कोई सुधारवादी शाखा विकसित होती है तब उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि पंथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाज विज्ञानी ने भारत की ग्रामीण परंपराओं को लघु परंपरा तथा बृहद परंपरा जैसे दो भागों में विभाजित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक विश्वासों का संबंध निम्नलिखित में से किस एक दशा में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि तार्किक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के नाते प्राप्त करता है। यह कथन किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, टॉयलर का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति कृषि संबंधी तथ्यों, प्रावैधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, बेडेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, हर्षकोविट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांस्कृतिक विविधता का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यानी कि विभिन्न संस्कृतियों का आगमन, भारतीय संस्कृति का ऐतिहासिक विकास, भारत के मूल निवासियों की बनावट। ये सभी बिल्कुल राइट हैं, तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत में सांस्कृतिक विविधता का स्वरूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यानी कि धार्मिक विभिन्नता, भाषा की विभिन्नता और वेशभूषा संबंधी भी विभिन्नता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संस्कृति में विभिन्नता के मुख्य आधार एक दूसरे से भिन्न सजातीय विशेषताएं जैसे धर्म, जातियों, भाषा और क्षेत्र की विभिन्नताएं हैं। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, डॉक्टर SC दुबे का। नेक्स्ट है, जब कोई समुदाय संस्कृति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वेशभूषा के आधार पर दूसरे समुदायों से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है, इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, संजातीयता कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक का भेद व्यावहारिक रूप से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि धार्मिक आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संजातीय विभिन्नताओं से उत्पन्न होने वाला एक प्रमुख मुद्दा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ यानी कि क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा। नेक्स्ट है, संजातीय विविधता का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय विभिन्नता से, बिल्कुल राइट है, क्षेत्रीय भिन्नता से, भाषाई एवं धार्मिक भिन्नताओं से, बिल्कुल सही है, जीवन विधि एवं व्यवहार संबंधी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 201 में है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, स्वीट का। क्वेश्चन नंबर 202 है, भाषावाद का कारण है। तो भाषावाद का इनमें से कारण है सरकारी नीति, सांस्कृतिक भेद, मनोवैज्ञानिक कारण। तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भाषावाद से हानि है। तो भाषावाद से हानि है आपकी सामाजिक विघटन की, सांस्कृतिक टूटन की, विभाजक मनोवृत्ति की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अब जातीय एकता की भावना इतनी सुदृढ़ है कि इसे जाति शक्ति ठीक ही कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, डॉक्टर GS घुरिये का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, जातिवाद एक विकास का कारण है। जातिवाद एक विकास का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जातीय सुरक्षा, विवाह पर प्रतिबंध, जाति की प्रतिष्ठा में निष्ठा। तो ये सभी सही हैं, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जातिवाद के निवारण का उपाय है। तो जातिवाद के निवारण का उपाय है नाम के साथ जातिबोधक शब्द पर रोक, बिल्कुल सही। अंतरजातीय विवाहों का प्रोत्साहन, जातिगत राजनीति पर प्रतिबंध। तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है,
भारत में क्षेत्रीय विविधता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौगोलिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, भाषा के आधार पर, इन तीनों के आधार पर है, तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारत में विविधता में एकता का रूप है, तो भौगोलिक एकता, सामाजिक एकता और राजनीतिक एकता, ये तीनों ही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारतीय समाज में हिंदू धर्म का स्वरूप है ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण आस्था, सही बात है। एकेश्वरवाद और त्रिदेव की मान्यता, ये तीनों ही बिल्कुल राइट जवाब हैं इसके, तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू धर्म में कितने महायज्ञों को महत्व दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितनी प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हिंदुओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्ला किस भाषाई परिवार की भाषा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ इंडो यूरोपीय। नेक्स्ट है भारत का संपूर्ण साहित्य सभी सामाजिक मूल्य और संपूर्ण नैतिकता किससे प्रभावित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा यानी कि संस्कृत साहित्य एवं भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलुगु किस भाषाई परिवार की भाषा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द्रविड़। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हिंदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भारत सिद्धांत और व्यवहार दोनों में एक बहुसामुदायिक सामाजिक है या समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो भारत प्रजातियों का एक अजायब घर है, बिल्कुल सही बात है। भारत जातियों का एक द्रवण पात्र है, बिल्कुल गलत बात है। भारत प्रजातियों का एक द्रवण पात्र है, बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर इसका गलत होगा। नेक्स्ट है किस विद्वान ने भारत को प्रजातियों का अजायब घर कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि रिजले ने। नेक्स्ट है प्रजाति की अवधारणा है, तो प्रजाति की अवधारणा है ऑप्शन नंबर प्राणी शास्त्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के दो भौतिक तत्व हैं, भाषा के दो भौतिक तत्व हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सहयोग एवं अंतरक्रिया। नेक्स्ट है कल्चरल सोशोलॉजी पुस्तक किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गिलेन एवं गिलेन ने। आइए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया हुआ है किसने कहा संस्कृति वह जटिल अभिव्यंजना है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा एवं अन्य आदतों एवं क्षमताओं का समावेश रहता है जिनको मनुष्य ने समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बताने से पहले हम आपको बता दें यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह की हम और भी वीडियोज़ बनाते रहते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है तो ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपके लिए एक और चीज़ बता दें, यदि आप और भी वीडियोज़ इस तरह की पाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट वाइज प्रत्येक वीडियो आपको मिल जाएगी, नंबर सीरीज में लगी हुई हैं। तो इसका राइट आंसर बता दें हम आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि मैकाइवर एवं पेज ने ये बात कही है। तो इस तरह से हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।